सिंप्लीफाई 2 टू द पावर 3 डिवाइडेड बाई 2 टू द पावर 5। तो ऐसे लिखेंगे पहले इक्वल टू 2 क्यूब बाई 2 टू द पावर 5। तो ऊपर 3 बार 2 को मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइडेड बाय 5 बार 2 को मल्टीप्लाई करें, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। 1 बाई 2 इंटू 2 इक्वल टू 1 बाई 2 स्क्वायर। तो 1 बाई 2 स्क्वायर को अगर ऐसे हम लोग लिखेंगे, ये 2 टू द पावर -2 होता है। तो इसको भी हम लोग डायरेक्टली कर सकते हैं, जैसे 2 क्यूब डिवाइडेड बाई 2 टू पावर 5 इक्वल टू बेस में 2 रखेंगे और पावर्स को माइनस करेंगे, तो ये हमारा 2 टू पावर -2 हो जाएगा। इसको हम लोग 1 बाई 2 स्क्वायर भी लिख सकते हैं। सिंप्लीफाई 2 बाई 3 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 बाई 3 टू द पावर 4 एंड एक्सप्रेस द रिजल्ट इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो ऐसे हम लोग जैसे ये क्वेश्चन को लिखते हैं 2 बाई 3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 बाई 3 टू द पावर 4। तो 2 बार 2 को मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइडेड बाई 4 बार 2 बाई 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये कैंसिलेशन हो जाएंगे। तो 1 बाई 2 बाई 3 2 बार मल्टीप्लाई होके है, यानी 1 बाई 2 बाई 3 का स्क्वायर। तो इसको ऐसे 2 बाई 3 टू द पावर -2 लिखेंगे, नहीं तो ऐसे डायरेक्टली ये क्वेश्चन है इक्वल टू 2 बाई 3 टू द पावर, जो दो भी पावर्स है उसको माइनस करेंगे क्योंकि यहाँ डिविजन का सिंबल है। तो ये 2 बाई 3 टू द पावर -2 हो जाएगा इक्वल टू 1 बाई 2 बाई 3 का स्क्वायर। ऐसे भी लिख सकते हैं, बट आप प्रिफर कीजिए ऐसे 1 बाय ये जो है ऐसे मत लिखिए, बस यहाँ तक ही लिखिए। ये ओनली फॉर एक्सप्लेनेशन में दिखाई थी, इसलिए रब कर दिए इसको। तो 2 बाई 3 टू द पावर -2। तो यहाँ पे कहा गया है फिफ्थ लॉ, इफ x be any rational number such that x is not equal to 0 and m be a positive integer, then x to the power -m equal to 1 by x to the power m। यानी x अगर कोई रैशनल नंबर है जहाँ x is not equal to 0, then उसका अगर कोई पावर है m, उसका कोई पावर है m such that m एक पॉजिटिव इंटीजर है, देन x to the power -m इक्वल टू 1 बाई x to the power m। ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। और x to the power -m इज अ रेसिप्रोकल ऑफ x to the power m, यानी x to the power m अगर है उसका रेसिप्रोकल लिखना है तो हम लोग 1 बाई x to the power m लिखते हैं। इसको हम लोग विदाउट राइटिंग 1 x to the power -m डायरेक्टली लिख सकते हैं, तो इसका ये रेसिप्रोकल है। वही सेम चीज कहा गया है, अगर m को हम लोग 1 लेते हैं, जैसे x टू द पावर -1 है, x टू द पावर -1 है इक्वल टू 1 बाई x टू द पावर 1 ऐसे है, इसको हम लोग 1 बाई x भी लिख सकते हैं। अगर m 2 है, x टू द पावर -2 अगर है तो 1 बाई x का स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं। और x टू द पावर -2 इज द रेसिप्रोकल ऑफ x स्क्वायर एंड सो ऑन। अभी नेगेटिव जो एक्सपोनेंट्स दिए गए हैं उसको पॉजिटिव एक्सपोनेंट्स में कन्वर्ट करना है, जैसे 3 बाई 4 टू द पावर -2 इक्वल टू 1 बाई 3 बाई 4 टू द पावर 2 इक्वल टू 1 बाई 3 स्क्वायर बाई 4 स्क्वायर। तो ये देखिए 1 डिवाइडेड बाई 3 स्क्वायर बाई 4 स्क्वायर अगर है तो ये हमारा बन जाए 1 इंटू 4 स्क्वायर बाई 3 स्क्वायर। तो 1 के साथ जो भी मल्टीप्लाई होता है वो सेम आता है, 4 स्क्वायर बाई 3 स्क्वायर इक्वल टू 4 बाई 3 का होल स्क्वायर। तो इसको हम लोग डायरेक्टली 4 स्क्वायर बाई 3 स्क्वायर लिख सकते हैं इक्वल टू 4 बाई 3 का होल स्क्वायर। तो अगर ऐसे कोई नेगेटिव पावर में आपको एक रैशनल नंबर दिया जाता है और इसको पॉजिटिव एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करना है, तो जो भी नंबर है आप उसको जस्ट न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में ले आए और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में ले आए और पावर को पॉजिटिव कर दीजिए। तो इसको अब 4 बाई 3 का स्क्वायर ऐसे कर सकते हैं, इसको जैसे 5 बाई -2 टू द पावर 6 इक्वल टू रैशनल स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको ले लेंगे, तो ये -5 बाई 2 टू द पावर 6। इसको सिमिलरली -3 बाई 7 है, तो ये 7 बाई -3 कर लेंगे और एक्सपोनेंट का पावर पॉजिटिव ले लेंगे, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ले लेंगे इस रैशनल नंबर को, तो -7 बाई 3 टू द पावर 11। तो मैं आपको ये डायरेक्टली बता दी, बट आगे जाके इसको सॉल्व करके भी दिखाऊंगी।
तो जैसे -2/5 टू द पावर 6 है, -6 -2/5 टू द पावर -6 है इक्वल टू 1/-2/5 टू द पावर 6 इक्वल टू 1/-2 टू द पावर 6/5 टू द पावर 6 इक्वल टू, तो ये देखिए 1 डिवाइडेड बाय -2 टू द पावर 6/5 टू द पावर 6 इक्वल टू 1 इंटू -2 टू द पावर 6/5 टू द पावर 6 इक्वल टू, ये गलत हो गया, इक्वल टू 1 इंटू 5 टू द पावर 6/-2 टू द पावर 6 इक्वल टू 5/-2 टू द पावर 6। तो इसको हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में ले लेंगे इस रैशनल नंबर को, तो ये -5/2 टू द पावर 6 बन जाएगा। तो इसको हम लोग डायरेक्टली इंस्टेड ऑफ सॉल्विंग इतना स्टेप करके इसको डायरेक्टली हम लोग 5/-2 टू द पावर 6 लिख सकते हैं इक्वल टू -5/2 टू द पावर 6, ऐसे लिख सकते हैं इसको। यहाँ पे एक स्टेप मिस हो गया, यहाँ पर डायरेक्टली अगर 1/-2 टू द पावर 6 और 5 टू द पावर 6 है, तो नेक्स्ट स्टेप में इसको 5 टू द पावर 6/-2 टू द पावर 6 ऐसे कर लीजिए। नेक्स्ट ये स्टेप और नेक्स्ट ये स्टेप ऐसे कर लीजिए। तो यहाँ पर भी करेंगे -3/7 टू द पावर -11 इक्वल टू 1/-3/7 टू द पावर 11 इक्वल टू 1/-3 टू द पावर 11/7 टू द पावर 11 इक्वल टू, नेक्स्ट ये बन जाएगा 7 टू द पावर 11/-3 टू द पावर 11 इक्वल टू 7/-3 टू द पावर 11। तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लोग ले लेंगे इक्वल टू -7/3 टू द पावर 11। तो ये हमारा आंसर है और ये भी हमारा आंसर है। तो ऐसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे एग्जाम्पल 12 को।